जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। हम सभी जानते हैं कि आजकल हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना शुरू कर दिया था और कुछ टॉपिक्स बाइनोमियल थ्योरम की करा दिया था मैंने, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रेडिशनल वे जो आपका होता है वो मैंने करवाया था। आज मैं टोटल ट्रिक्स लेकर आया हूँ आपके लिए कि बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रिक वाइज हम कैसे करें। एक बात और बहुत मैं इंपॉर्टेंट बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे एरिया है बाइनोमियल थ्योरम के जहां पे एनडीए में लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में भी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो बेसिक क्वेश्चन है जहां पे टोटल टर्म्स की बात करता है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता है, एक सवाल वहां से कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, यानी कि पहला टोटल टर्म्स। आप इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कई बार देखा गया है इस बात को। टोटल टर्म्स के बाद आती है बात कोफिशिएंट निकालना, किसी भी पद का, किसी के पावर का कोफिशिएंट बताना। ये लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम में, कोफिशिएंट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके साथ साथ में, कोफिशिएंट के साथ साथ में आपका मिडिल टर्म पे क्वेश्चन आ रहा है, मिडिल टर्म पे क्वेश्चन आ रहा है। और मिडिल टर्म के बाद आता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और कुछ आपके जो इंडिसेस हैं, आप कह लीजिए जो आपके सीक्वेंसेस हैं लगातार, उन पे एक दो क्वेश्चन, यानी कि अगर बाइनोमियल थ्योरम से देखा जाए आपके एनडीए में तो 4 to 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत कम अगर आ रहा है तो 3-4 सवाल तो बाइनोमियल का मिल ही जाता है आपको, और ये नंबर आपके बढ़ के 6 भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल ट्रिक वाइज। क्या सीखेंगे? जो अभी हमने ट्रेडिशनल मेथड से सीखा है, इंडिपेंडेंट टर्म्स निकालना या नंबर ऑफ टर्म्स निकालना या कोफिशिएंट निकालना किसी भी टर्म का, तो हम किस तरीके से उसको शॉर्टकट वे में पढ़ेंगे। हमने क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर दिया है कि ये टाइप, ये टाइप, ये टाइप। अगर ये टाइप है तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। हाँ बच्चों, देखिएगा कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, टोटल ट्रिक्स पे बेस्ड है। अगर आप ट्रेडिशनल वे से इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट ये क्वेश्चंस लेंगे। और अगर आप ट्रिक आपको पता है तो इन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड, 10, 15, 20 सेकंड्स में आप आंसर निकाल ले जाओगे। तो मूव करेंगे अपनी ट्रिक्स पर। पहले क्वेश्चन पढ़िए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इंटू y की पावर 3 इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3y की पावर 9। इसके एक्सपेंशन में, इसके विस्तार में इसका गुणांक बताइए क्या। तो इसका ट्रेडिशनल वे क्या है, आप TR+1 वे से करोगे, सॉल्व करोगे, बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको कोफिशिएंट पूछे तो ध्यान दीजिए, जो यहां पद है वो आप पद लिख लो। x लिख लिया, 3y कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब देखिए क्या कहा, x की पावर 6 कहा, तो इस पे आप 6 करोगे तभी तो x की पावर 6 मिलेगा आपको। और y की पावर 3 कहा, यानी कि इसकी पावर आपको 3 करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब इसको दूसरे वे में अगर हम सॉल्व करें, आगे बढ़ के फर्दर सॉल्व करें, तो क्या मिलेगा हमें कि ये है a और ये है आपका x प्लस ए। आप एक्सपेंशन से ध्यान दीजिए, x प्लस ए की पावर n में क्या करते हो, NCR अगर करते हो इसके एक्सपेंशन में तो x की पावर n माइनस आर करते हो, a की पावर r, यानी ये वाला पद यहां होता है और इसका जो डिफरेंस होगा वो इसके आगे वाले पे होगा, यहां n आएगा। ये तो पता है ना। तो उसी वे पे अगर हम देखें तो इनका दोनों का अगर जोड़ देख लें, 9 माइनस आर और r का जोड़ ही तो क्या है आपका n है, तो इन दोनों का जोड़ क्या होने वाला है, 9। तो आगे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9c। अब r क्या होना चाहिए, r क्या होता है, a की पावर। तो a क्या होता जब यहां होता, तो यहां की पावर जो 3y की पावर क्या है, 3, ये आपका 3 हो गया। अब आपको कोफिशिएंट चाहिए किनका, x की पावर 6 का, तो x के आगे क्या है 1, तो 1 की पावर 6 यही रहेगा, और y की पावर 3 भी इधर आ जाएगा, तो 3 की पावर क्या है आपके यहाँ 3 है। यही आपका आंसर आ गया। आपने देखा कुछ करना ही नहीं था, इसको अलग लिखा, जो पावर कोफिशिएंट कहा है उसके पावर अलग अलग करके, और जो बेसिक रूल मैंने बताया उस पे किया, विद इन सेकंड आपका आंसर आ गया। क्लियर है, बात समझ में आई होगी। फिर अगले क्वेश्चन पे देखेंगे किस तरीके से अगला क्वेश्चन आप और आसानी तरीके से कर सकते हो। फिर आप a लिखोगे, a के बाद -3b अलग लिखोगे, -3b अलग लिखोगे इनटू में। अब आपको a की पावर 5 चाहिए, तो सीधी सी बात है आपको यहाँ 5 करना है, और b की पावर 7 चाहिए, यानी इसकी होल पावर आपको 7 करना है। क्लियर है, आगे लिखते हो, ये तो आपने ब्रेक कर लिया। NCR, n क्या है 12 है, यहां से भी ऐड कर सकते हो,
12CR, R क्या होता है भाई, यहाँ पे R होता है ना, यानी 7 है। अब a की पावर 5 चाहिए, a का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तो 1 की पावर आप यहाँ पे क्या करोगे 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप इरेज कर सकते हो। -3 कांस्टेंट जो होता है उसकी पावर जो होगा वो कर दोगे, यही आपका डायरेक्ट सॉल्व करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आप काफी बड़े प्रोसेस से करते हो, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अगले क्वेश्चन पे फिर मूव करेंगे। देखिए x की पावर 4 y की पावर 12 पूछा है। मैंने जो प्रोसेस आपको बताया है वही करना है। 3x² की पावर अलग करना है इंटू -2y³ को अलग करना है। आपको चाहिए x की पावर 4 है ना, x² ऑलरेडी है तो यहाँ पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए ना, यहाँ 2 होना चाहिए, अपने आप x की पावर 4 मिल जाएगा। यहाँ y की पावर 12 है, आपको y की पावर 3 यहाँ है तो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो 4 3 जा y की पावर 12 मिल गया। अब आप जानते हो कि सिंपली बेसिक तरीके से क्या करोगे, टोटल n क्या है 6 है तो 6c, r क्या है r ये होता है ना 4 इंटू जिसके आगे क्या है 3 का स्क्वायर करोगे इंटू -2 का 4 कर दोगे पावर में, यहां मिल जाएगा x की पावर 4, यहां मिल जाएगा y की पावर 12, आपका यही इसका कोफिशिएंट। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, आप देख रहे होंगे विद इन सेकंड आपके आंसर्स आ जाएंगे। आप ट्रेडिशनल वे को फॉलो करोगे तो आपको लंबा मेथड करना पड़ेगा और आपके एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप ट्रेडिशनल वे ज्यादा फॉलो करो। तो जितना शॉर्टकट पॉसिबल है वो सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं। ये तो बहुत आसान दिख रहा है, x की पावर 8 y की पावर 10 बताना है, x को अलग करना है और y को अलग करना है, x की पावर y को अलग कर लिया। तो जब आपको 8 चाहिए तो यहां भी 8 करना है और यहां भी 10 चाहिए तो यहां आपको 10 करना है। सिंपली आपको मिल जाएगा क्या 18c, 9cr NCR होता है, n की जगह 18, r क्या है 10 है और यहां भी 1 है यहां भी 1 है तो कोई मतलब ही नहीं। 18c 10 मींस 18c, 18 में 10 जाएगा 8, आपका यही आंसर हो जाएगा। आप फर्दर सॉल्व कर लोगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं बेस पे है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आए हैं इसलिए मैं आपके सामने ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं और आप आसान तरीके से कर सकते हो। 3x अलग लिखोगे आप, -5y आप अलग करोगे बेटा। देखिए आपको यहां चाहिए x की पावर 3 तो यहां 3 कर दोगे, आपको चाहिए क्या y की पावर 5 तो यहाँ पे आप 5 कर दोगे। क्लियर। एक बात आप हर जगह देख रहे हो, जो इन टर्म्स का ऐड है, इनका जो जोड़ है ये होल पावर के इक्वल हो रहा है तो यहाँ पे ये प्रोसेस जल्दी फॉलो कर जा रहा है। तो अब टोटल है 8c, r है आपका 5 इंटू 3 की पावर 3 करोगे आप इंटू -5 की पावर 5 करोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, यही आपका आंसर। तो देखा आपने कि इन टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आ भी सकते हैं, आप इनको नोट कर लो और कितने बेसिक तरीके से हमने दिमाग थोड़ा सा यूज किया और फटाफट आपके आंसर, यही आपकी ट्रिक्स है। लेकिन इनको अगर मैं पहले बता देता तो आपके वो जो ट्रेडिशनल वे है हो सकता है थोड़ा डिफरेंट पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कर नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको पहले कंप्लीट उसका प्रोसेस पता होना चाहिए, उसकी जड़ तक जाना है चैप्टर्स के, उसके बाद जितने भी ट्रिक्स पॉसिबल है वो सारे ट्रिक्स मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के। एक ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ बेटा, x -1, x -2, x -3 डैश 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 x -n के विस्तार में। देखिए जब इसका एक्सपेंशन किया जाएगा तो हमेशा पूछेगा कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट बताओ x की पावर n-1। जहां तक वैल्यू जा रही होगी, देखिए 1 2 3 4 5 कहां तक गया है, n तक वैल्यू गई है ना। तो जब n तक वैल्यू जा रही है उस केस में आपको कोफिशिएंट x की पावर n-1 तक ही पूछेगा। ये आपके एनडीए में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 क्या हो जाएगा आपका, सिंपली n+1/2 कर देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर सकता है आपके साथ कि -1 की जगह वो +1 कर दे। क्या कर दे, +1 कह दे x +1,
x प्लस 2 x प्लस 3 डैश 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 x प्लस n, इनके विस्तार में कह दे। फिर पूछेगा भाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 का ही पूछेगा। यहां अब माइनस है तो माइनस साइन होगा, अगर प्लस हो गया तो साइन पॉजिटिव होगा, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो ये बात एग्जाम में क्या पूछा था सवाल, आपको मैं बता देता हूं। पूछा था इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डैश 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 x माइनस 100 लिखा था, यहां तक था। ये आपके एनडीए का क्वेश्चन है, आप उठा के देख लेना। कहा था इसके विस्तार में x की पावर 99 का गुणांक बताओ, कोफिशिएंट बताना है आपको x की पावर 99 का। तो आप सिंपली इस फॉर्मूले पे लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा माइनस n क्या है, कहां तक गया है 100 तक, 100 फिर 100 प्लस 1 अपॉन 2, ये 50 हो जाएगा और ये आपका 101 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 5050 मिल जाएगा आपको माइनस में, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बराबर आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है x प्लस वाई प्लस जेड कर दे और पावर n दे दे, ध्यान दीजिए। और फिर पूछ सकता है कोफिशिएंट x की पावर p1 y की पावर p2 एंड y की पावर z की पावर p3, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बन सकता है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p1 y की पावर p2 z की पावर p3। तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है, इसका जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट यहां लिख लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ दिस, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्ट होगा फैक्टोरियल ऊपर n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल p3। ये भी आपका शॉर्टकट है, जैसे हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10 है। हाँ, एक बात यहां ध्यान रखना है कि p1 प्लस p2 प्लस p3 का सम n होना चाहिए। इनकी जो पार्स हैं, इनकी पार्स का ऐड जो है वो इनका होल पार होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10, कहा कोफिशिएंट बताइए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 y की पावर 4 3 7 हो गया, 10 लाना है आपको, तो z की पावर 3 कर दोगे 10 हो जाएगा, 4 3 7 3 10। तो इसका कोफिशिएंट पूछा है, इसका x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 3 का कोफिशिएंट। तो डायरेक्ट आंसर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, यही आपका आंसर हो गया आपको सॉल्व करने। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप देख रहे हैं विद इन सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पे। टाइप उठाया, लिखा है एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n। इसके एक्सपेंशन में अगर पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r कुछ भी हो सकता है, कहते हैं x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर 4 x की पावर 5 कुछ भी है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका डायरेक्ट NCR। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर हमने ले लिया 1 प्लस एक्स की पावर 10 है, 1 प्लस एक्स की पावर 10 है, कहते हैं इससे एक्सपेंशन में कोफिशिएंट बताइए किसका, x की पावर 6 का कोफिशिएंट बताइए। तो देखिए r की जगह 6 लिखा आपने, पूरा सेम पैटर्न है, n की जगह 10 हुआ, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 10C6। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज इसको आप क्या करते TR+1 लिखते फिर सॉल्व करते, तो उससे तो आते ही आता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता टाइम आपका। अभी देखिए अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस में कराने वाला हूं, अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं इसी को लेकर आगे। 1 प्लस एक्स हो सकता है ना हो, आपका हो सकता है 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस AX लिखा हो,
इसकी पावर n लगा हो आपका। जब 1 प्लस ax होगा तो गुणांक पूछेगा आपका, कोफिशिएंट पूछेगा, फिर सेम x की पावर r का। यहां देखिए दोनों में अंतर है, यहां x के आगे 1 था कोफिशिएंट, यहां कोई नंबर कांस्टेंट a आ गया, तो इसका डायरेक्ट आपका होगा NCR इंटू जो भी यहां होगा कोफिशिएंट उसकी पावर r हो जाएगा, a की पावर r। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है आपके लिए, जैसे 1 माइनस 3x कर दिया इन्होंने, ठीक है, की पावर 15 कर दिया। इन्होंने कहा x की पावर 6 का गुणांक बताइए। किसका गुणांक बताना है? x की पावर 6 का। अब देखिए सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते थे, आपको बेसिक ट्रेडिशनल मेथड यूज करना पड़ता, TR+1 निकालते और फिर सॉल्व करते, आपका आंसर आता। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट देख रहे हो NCR a की पावर r, तो n क्या है भाई 15 है, CR क्या है आपका, r यहाँ 6 है, और a देखिए क्या है, a है -3, साइन आपको यूज करना पड़ेगा, -3 की पावर 6, और इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो अगला वे भाई यहां भी कुछ कांस्टेंट आ जाए, जैसे a प्लस bx की पावर n है, ठीक है, गुणांक पूछ लिया आपसे, गुणांक पूछ लिया x की पावर r कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है। तो किस तरीके से हम करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा बेटा NCR b की पावर r और a की पावर n माइनस r। ध्यान रखना है इस चीज को, ये डायरेक्ट आपका कोफिशिएंट है x की पावर r का इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मैंने एक एग्जांपल भी लिया है आपके सामने इसका, जैसे मैंने लिया हुआ है 3 प्लस 2x की पावर 9 है, और पूछा है गुणांक बताइए, कोफिशिएंट बताइए किसका, x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताइए। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2x की होल पावर 9 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। अब आप ट्रेडिशनल मेथड जानते हो, यूज करोगे, नहीं करना एग्जाम में, अगर ऐसा आपको दिखा सीधा इस फॉर्मूले के यूज करना है, 9c4 b क्या है आपका, देखिए a प्लस b है, b आपका 2 है, तो 2 की पावर r आपका क्या है, x की पावर 4 यानी 4 है आपका यहाँ पे, इंटू a की जगह 3 है आपका, 3 की पावर n माइनस आर यानी n माइनस आर, 9 माइनस 4 5। आप इसको सॉल्व कर लोगे, यही आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं विद इन सेकेंड्स आप आंसर अपना टिक करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। हो सकता है वो 1 प्लस एक्स ना करे, पार कर दे, पावर n, पावर मतलब 1 2 3 कुछ भी कर दे बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, जो भी यहाँ पावर करेगा उसके हिसाब से चेंजेस आएंगे। तो कोफिशिएंट फिर पूछेगा, कोफिशिएंट पूछेगा x की पावर r का, तो जब x की पावर r का कोफिशिएंट पूछेगा तो डायरेक्ट इसका आंसर है NCR बाई P, NCR बाई P। r से हम डिवाइड कर देंगे जो भी यहाँ पावर में है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 15 है, और पूछा है गुणांक बताइए, इसका कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट बताइए x की पावर 10 का, x की पावर 10 का गुणांक बताइए। तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट फॉर्मूला n क्या है 15 C R बाई P, R क्या है 10 और P क्या है यहाँ, ये देखिए 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 बाई 2 यानी कि 15C5, यही आपका आंसर हो गया। आप समझ रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हम ट्रेडिशनल वे में जाते तो आप जानते हो क्या करते हैं, TR+1 निकालते, NCR 15CR करते, 1 की पावर 15 माइनस r करते इंटू एक्स स्क्वायर की पावर r करते, फिर 15CR 1 की पावर समथिंग 1, x की पावर 2r हो गया। अब पूछा क्या है, x की पावर 10 का कोफिशिएंट, तो जो x की पावर होती है उसको बराबर कर देते हैं, तो 2r बराबर 10, तो r बराबर 5 आपका आ जाता, आता कि नहीं आता। अब r की वैल्यू यहाँ 5 रखते हैं, 15C5 x की पावर यहाँ 5 टू जा 10, तो x की पावर 10 का गुणांक 15C5। यहाँ देखिए 15C5 आपने एक लाइन में निकाला, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ऐसे भी पिछले क्वेश्चन बताए थे, सब ट्रेडिशनल वे पे करोगे लॉन्ग जाएंगे, आपको ट्रेडिशनल वे यूज नहीं करना है, जो मैं शॉर्टकट लेकर आया हूं आपके लिए, इनको ध्यान में रखिए, फटाफट आपके आंसर्स आते जाएंगे बेटा।
अब इसमें भी कांस्टेंट मान लो आ गया, जैसे यहाँ 3 लिख दिया हमने, 1 + 3x² कर दिया, ठीक है, 1 + 3x² पावर 12 कह दिया। कोफिशिएंट बताइए, किसका गुणांक पूछा है, इसका एक्सपेंशन में गुणांक बताइए x की पावर 10 का, x की पावर 10 का। यहां देखिए a + b वाला रूल आ गया वहां पे। अभी जो इसके पहले वाले में बताया पावर नहीं थी तो क्या था, डायरेक्ट आप करोगे वही रूल लगाओगे, 12c, यहां क्या है 2 है ना, तो यहां 10/2 करोगे, 10/2 यानी 5 हो जाएगा, इनटू जो यहां पे होता है उसकी पावर r करते हैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे r क्या है, यहाँ NCR हुआ ना, तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट हो गया, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पावर 2 दिख रही है आपको, हम पावर थोड़ा चेंज कर देते हैं, पावर चेंज करके क्यूब कर देते हैं। फिर कैसे, मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, जैसे लिखा हुआ है 2 + 5x³ की पावर 20 लिखा हुआ है। कहा गुणांक बताइए, कोफिशिएंट बताइए x की पावर 15 का गुणांक बताइए। अब आप डायरेक्ट करोगे, फॉर्मूला से करोगे, सॉल्व होगा, लेंदी जाएगा, आप इससे यूज करो, n की जगह 20c, r/p, r मतलब 15/p क्या है आपका, p आपका क्या है, देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ p जो है यहाँ पावर में है क्यूब, यानी यहाँ 3 करोगे, इनटू अब यहाँ कांस्टेंट है इसके बाद, तो 5 की पावर वो होता है जो यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, 3 5 = 15, तो 5, अब बचा 2, तो 2 की पावर 15 हो जाएगा, r 2 की पावर r होता है ना, तो 2 की पावर हमने r कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर हो जाएगा 20c 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 15। आपने देखा सिंपली बड़े से बड़े क्वेश्चंस आपके विदिन सेकंड कोफिशिएंट निकाल दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टाइप के मैं लेकर आया हूं, और अगर इन टाइप को आप अच्छे से कर लोगे तो आपको विदिन सेकंड आंसर एग्जाम में मिलेगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको डिस्कस बता दूं कि ये जो अगला टाइप का क्वेश्चन है वो ये पूछता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द ऑल टर्म्स, सभी पदों का गुणांक बताइए। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिए। पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है, जैसे हमने लिख दिया ax + by कर दिया, या cz कर दिया, पावर n कर दिया, ठीक है, तो आपको आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, a b c को ऐड करना है आपस में, होल पावर n कर देना है। ये क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स। ध्यान दीजिएगा, सभी पदों के गुणांकों का जोड़ है a + b + c। तो कुछ भी अगर ऐसा दिख जाए, 2 में दिख जाए, 3 में दिख जाए, 4 में दिख जाए, तो क्या करना होगा आपको कि उनके जो नंबर्स हैं आगे उनको जोड़ के पावर n कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर हो जाएगा। मेरे पास कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स भी हैं। हाँ बेटा, तो देखेंगे कि क्या पूछता है ऐसे क्वेश्चंस में, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स। इसके विस्तार में, जब इसका विस्तार करोगे, बहुत ज्यादा आपको पता है ट्रेडिशनल बेस से बहुत लंबा जाने वाला है, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है, उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम इकट्ठा करके पूछा गया है आपसे, तो कैसे करोगे। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल सीरीज लिखी हुई है, ax + by के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, a + bx + cx² है, इस तरीके से है, या ax + by + cz है, तो कुछ नहीं करना है, उनके गुणांकों को क्या कर लेना है, जो भी कोफिशिएंट है उनको जो साइन के साथ रख के होल पावर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछा है, इसके एक्सपेंशन में फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सारे कोफिशिएंट, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स। तो क्या होगा, 45 करोगे, -49 करोगे, पावर 4 कर दोगे, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 45 में से 4 जाएगा, -4 की पावर 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए, फिर वही बात, 2 + 3 करोगे, कोफिशिएंट 2 और यहाँ 3 है, होल पावर 99, यानी 5 की पावर 99, आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, तो 2 + 3 + 4 की होल पावर 20 कर दोगे,
कितना आएगा 4372 की पावर 20, आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है और बच्चा इसको कितने लंबे तरीके से करेगा। यहां पे देखिए 2 + 5x + 3x स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है 2 + 5 + 3 की होल पावर 21 करोगे तो क्या आने वाला है आंसर 2 + 5 7 3 10 की पावर 21, ये आपका आंसर हो गया। ये तो सीधे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मान लो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले आपसे, देखिए थोड़ा सा चेंज कर दे, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ऑल की जगह ऑड कह दे, ऑड टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, या आप कह लो 100 कर दे, 100 कर दे। 1 + x की पावर 100 में जब आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो केवल उन कोफिशिएंट का सम बताना है जो ऑड टर्म्स पे आते हैं। तो अब ऑड टर्म्स आप अलग अलग और इवन तो करोगे नहीं, आप सिंपल टोटल निकाल लो। टोटल क्या होगा भाई, यहाँ 1 है और इसके आगे 1 है, 1 + 1 करोगे 100 हो गया, 2 की पावर 100। ये अभी आपका आंसर नहीं है, ये क्या है आपका आंसर, ये वो आंसर है जब सभी पदों का गुणांकों का जोड़ पूछे तब है आंसर। इतना तो आप समझ गए होंगे। लेकिन कहा ऑड टर्म्स, आपको पता है जितने ऑड होते हैं उतने इवन होते हैं, यानी कि आपको बस बाई 2 कर देने की जरूरत है। अगर आपने बाई 2 कर दिया तो चाहे इवन टर्म्स का पूछता चाहे ऑड टर्म्स का पूछता, आप इजिली कर ले जाओगे। तो 2 की पावर 99 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। तो कोफिशिएंट पे भी क्वेश्चंस पूछता है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछेगा टर्म्स के। अब पूछता है इंडिपेंडेंट टर्म्स। क्या पूछता है? इंडिपेंडेंट टर्म्स। कौन सा टर्म x से स्वतंत्र होगा? तो इन पे भी ट्रिक्स हैं, कुछ आज बता देते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, 3x² / 2 - 1/3x की पावर 6, ये है। कहा इसके विस्तार में x से स्वतंत्र पद बताइए। अब आप जानते हो कि कितना लंबा जाने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठोगे TR+1 से जब सॉल्व करोगे, NCR 6CR, यहाँ पे 3x² / 2 की पावर 6 - r इंटू -1/3x की पावर r करोगे, यानी कि, और फिर इसको एक वेरिएबल अलग करोगे, कांस्टेंट अलग करोगे, फिर इंडिपेंडेंट है तो x की पावर जो भी आएगी 0 कराओगे, r की वैल्यू निकलेगी। बहुत लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं आपको इस पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक ट्रिक है छोटी सी, अगर वो आप फॉलो करोगे विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल लोगे। जब भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दिखे कहीं ax की पावर p प्लस माइनस, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ r कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे bx की पावर q की होल पावर n दिया है, r/bx की पावर, तो डायरेक्ट r की वैल्यू जो होती है np/p + q होती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिखा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यही नहीं बहुत सारे। x³ कर दे, x की पावर 1/2 कर दे, रूट में क्यूब रूट ऑफ x कर दे, यहाँ x पे क्यूब रूट कर दे, x कुछ भी कर दे, बस ऐसा पैटर्न दिख जाए, इधर x ऊपर हो इधर x नीचे हो, इधर x ऊपर है और इधर x नीचे है, बस यही कहानी है इसकी। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एनडीए में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो किस तरीके से करोगे? ये कांस्टेंट होंगे भी नहीं भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर है तो यहाँ रखोगे, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो r की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालोगे np/p + q से। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब यहां पे आप r निकाल लो। r क्या आएगा? r आने वाला है n है 6, p क्या है? x की पावर यहां क्या है 2, यहां प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, p तो लिख दिया आपने, np हो गया अपॉन p + q, p ये है q ये है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है।
आपने देखा आर की वैल्यू 12/3 यानी कि 4 आई। आर की वैल्यू क्या आई? 4। तो कौन सा पद होगा भाई? जब आप पद निकालते हो तो हमेशा टी आर प्लस 1 करते हो ना। क्या करते हो? टी आर प्लस 1 करते हो। जब टी आर प्लस 1, आर तो आया ना 4, ये चौथा पद नहीं आया, ये आर आया। आर जब यहां रखोगे तो 4 + 1 आपका 5th टर्म हो गया जो x से इंडिपेंडेंट होगा। अब ऐसे ढेर सारे आप सवाल बना लो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और आपके सामने रखा, देखिए। तो बेटा जब आप r निकालोगे यहां से, अगर r फ्रैक्शन में आया तो सीधी सी बात है कि कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि r जब फ्रैक्शन में आएगा तो पद ही नहीं पता चल पाएगा। पद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, पद 1.5, 2.5, 3 तो ऐसा होगा नहीं, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं टर्म। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर r होल नंबर में आ रहा है तब तो आपके टर्म्स होंगे इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। अगर यहां से r आपका फ्रैक्शन में निकला तो ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा जो x से इंडिपेंडेंट हो। क्लियर है? तो एक अलग से मैंने फिर एग्जांपल लिया, इसको जरा देखते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है बिल्कुल। आप क्या करोगे? r की वैल्यू क्या होगी? np। n की वैल्यू क्या है? 10। p की वैल्यू यहां देखोगे तो 1/3 आपको मिलेगी अपॉन यहां पे p + q 1/3 प्लस q की वैल्यू क्या है? 6 है आपकी। आप सॉल्व करेंगे 10/3 अपॉन एलसीएम लेंगे यहां तो 3 × 6 = 18, 18 × 1 = 19 अपॉन 3, ये 3 कैंसिल हो गया, 10/19 आया। आप देख रहे हो ये फ्रैक्शन में है r की वैल्यू, तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी लेवल पे, ध्यान रखना। तो ऐसे कोई टर्म्स नहीं होंगे जो x से इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर? तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा फुल ऑफ ट्रिक्स भरा हुआ पूरा था, कहीं भी मैंने आपको आज ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताया। एक बात और इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नए हैं वो पहले जो मैंने 2 लेक्चर्स इनके रिकॉर्ड किए हैं बाइनोमियल थ्योरम के, वो पहले आप जाके अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज केवल आप इतने ही क्वेश्चंस में बन के रह जाओगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और अनाउंसमेंट करना है कि जैसे अभी सारे एग्जाम्स की डेट आ गई है और लॉकडाउन थोड़ा सा गवर्नमेंट हमें रिलैक्सेशन लॉकडाउन में दे रहा है, सारी दुकानें खुल रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ओपन होने लगे हैं धीरे धीरे करके, और बहुत सारे एग्जाम्स प्लान कर लिए गए हैं IIT JEE नीट के, और बहुत सारे बोर्ड्स के जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट बोर्ड्स वगैरह के, वो भी प्लान कर लिए गए हैं। जुलाई में लगभग सब हो जाने हैं। तो आप मान के चलिए आप एयरफोर्स के हैं या NDA के हैं या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इधर लगे हुए थे अभी पोस्टपोन हो गए हैं, उन सारे एग्जाम्स को गवर्नमेंट जुलाई में या अगस्त तक पहुंचते पहुंचते कंडक्ट करा ही देगी। यानी कि आपके पास 2 महीने का समय है बेटा। ये 2 महीने अब डिसाइड करता है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए देते हैं या फिर इस लॉकडाउन का आप मजे लेते हैं, गांव में हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 महीने का समय है। अभी भी अगर आप रिवाइज करना शुरू कर दें, अपने चैप्टर्स को उठा लें, एक चैप्टर्स को अच्छे से करना शुरू कर दें, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इतना पढ़ाई कर चुके हो कि उसी पढ़ाई में आपका एग्जाम कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी हम यहाँ पे आप सभी के साथ में हैं। जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आज मैंने ट्रिक्स बताई, ये ट्रिक्स कैसी लगी आपको, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगर कोई और डाउट्स है एक्स्ट्रा तो आप हमें बताइएगा, हम सारी प्रॉपर सॉल्व कर देंगे। अगर इसका PDF चाहिए होगा आप कमेंट सेक्शन में अपना WhatsApp नंबर दीजिएगा, आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? जब तक आप घर में रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।